वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट के बाहर एक लंबी इंद्रधनुषी रेखा की तरह एक वस्तु जो स्टार कंपस है बहुत तेजी से उड़ रही है। इस कंपस पर वैंग लिन और सित्तुनान बैठे हुए हैं। सित्तुनान कहता है कि जैसे ही वे एक ट्रांजैक्शन स्टार पर पहुंचेंगे वो कुछ चीजें खरीदकर वैंग लिन से अलग हो जाएगा। वैंग लिन भावुक होकर कहता है कि आखिरकार विदाई का समय आ ही गया। वो कहता है कि जब प्लैनेट फेंग लुआन पर था तब वह क्राउन प्रिंस नहीं होना चाहिए था। सित्तुनान हंसते हुए कहता है, सही है, ये मेरे पिता का लक्ष्य था। स्टार कंपस एक तरह का अंतरिक्ष यात्रा करने वाला वाहन है, लेकिन उसमें कुछ जरूरी सामग्री की कमी है। वांग लिन चाहता है कि वह उस ट्रांजैक्शन स्टार पर जाकर वह सामग्री खरीदे जिससे वह स्टार कंपस को पूरी तरह रिफाइन करके उसे और तेज और शक्तिशाली बना सके। जैसे ही वे एक मून स्टार जो कि वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट के बाहर है के पास पहुंचते हैं, वहां पर वैंग लिन का ट्रू बॉडी बैठा हुआ ध्यान में होता है। वह अचानक उठता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए ऊपर आ जाता है। उसका रूप बहुत ही शक्तिशाली, दानव जैसा और प्राचीन बीस्ट जैसा दिखता है। उसकी त्वचा पर दरारें होती है जो उसे एक एंशिएंट बारबेरियन की तरह दर्शाती हैं। सित्तुनान यह देखकर चकित होता है और कहता है कि अब वह संतुष्ट है कि वैंग लिन अब काफी शक्तिशाली हो गया है। इसके बाद वैंग लिन अपने ट्रू बॉडी को अपने अंदर मिला लेता है। यह फ्यूजन उसे और ताकतवर बना देता है। उसका कल्टिवेशन लेवल अब सोल ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल स्टेज पीक तक पहुंच जाता है। इसके बाद एक महीना बीत जाता है। इस दौरान सित्तुनान वांग लिन को अलग अलग मिस्टिकल एबिलिटीज सिखाता है और उसके साथ बिना मैजिकल ट्रेजर के स्पैरिंग करता रहे ताकि वांग लिन की असली युद्ध क्षमता विकसित हो सके। सित्तुनान जानबूझकर अपनी कल्टिवेशन को सीमित करता है ताकि दोनों समान स्तर पर लड़ सके। फिर भी सित्तुनान के अनुभव और टेक्निक्स के सामने वांग लिन को काफी परेशानी होती है, परंतु धीरे धीरे वह सीखने लगता है। सित्तुनान समझाता है कि वांग लिन को असेंडेंट कल्टिवेटर जैसे हाई लेवल दुश्मनों से लड़ने का अनुभव नहीं है, इसलिए यह ट्रेनिंग जरूरी है। अंततः सित्तुनान अपनी रियल कल्टिवेशन को बढ़ाकर असेंडेंट इनिशियल स्टेज तक कर लेता है और अब वह वांग लिन को डॉज और एस्केप करने की ट्रेनिंग देता है। एक महीने बाद वे एक वाटर ब्लू कल्टिवेशन प्लैनेट पर पहुंचते हैं जो कि ट्रांजैक्शन स्टार है। सित्तुनान कहता है कि जब वह पहले आया था तब से अब तक यहाँ कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ अब कोई ऐसा नहीं बचा जो उससे ताकतवर हो। स्टार कंपस सीधे प्लैनेट में प्रवेश करता है। वहां से 3 लोग उड़ते हुए आते हैं, लेकिन सित्तुनान उन्हें चिल्लाकर भगा देता है और हंसते हुए चला जाता है, कहकर कि वह 3 दिन बाद वापस आएगा। अब वांग लिन अपने स्टार कंपस के लिए जरूरी मटेरियल्स खोजने के लिए मेज सिटी पहुंचता है। यह एक बड़ा सिटी है जिसमें केवल कल्टिवेटर्स रहते हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं। सिटी का वेस्ट हिस्सा एक फ्री मार्केट है जहां कल्टिवेटर्स अपनी चीजें बेचते या बदलते हैं। वांग लिन वहां की दुकानों को देखने लगता है। वांग लिन देखता है कि कोई यूथ नेसेंट सोल लेट स्टेज का कल्टिवेटर उसे गुपचुप तरीके से फॉलो कर रहा है। जब वांग लिन पलटकर उसे देखता है तो वह यूथ मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या यह वांग लिन की पहली बार की यात्रा है मेज सिटी में।